इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आइए एक प्रश्न की सहायता से हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो हमारा प्रश्न है 3x + 5y = 25, 4x - y = 18। इस समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है और इसको समीकरण 2 मान लिया है। अब विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए उसमें या तो x के गुणांक को बराबर करना पड़ता है या तो फिर y के गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए y के गुणांक को बराबर करने के लिए ये देखिए प्लस और ये माइनस है, तो इसमें हम अगर y के गुणांक को बराबर कर देंगे तो विलोपन विधि से हम सरलता से इसको हल कर लेंगे इस समीकरण को। तो या तो हम x के गुणांक को बराबर करें, तो x के गुणांक को उसमें बराबर करना सुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस में हैं। अगर एक प्लस एक माइनस में है तो हमें उसी के गुणांक को बराबर करना चाहिए। तो यहाँ y का गुणांक जो है -1 है और यहाँ y गुणांक 5 है। तो अगर हम इस समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी -5y हो जाएगा और यहाँ भी +5y है, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो विलोपन विधि में x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर करना रहता है। आप किसी के गुणांक को बराबर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो इसलिए हम y के गुणांक को ही बराबर करेंगे, इससे हमें सुविधा रहेगी। तो आइए अब समीकरण 2 में हम 5 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में हम 5 गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर समीकरण 2 में 5 गुणा करेंगे तो देखिए 5 में 4 पूरे में करना पड़ेगा दोनों पक्ष में। तो 5 से 4x में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20x, 5 से -y में करेंगे तो -5y, 5 से 18 में करेंगे तो 90। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 ज्यों का त्यों है और समीकरण 2 से हमको समीकरण 3 मिल गया। इस समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा कर दिया ताकि y के गुणांक जो है दोनों में समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पर 4x - y = 18 की जगह पर 20x - 5y = 90 हो गया। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इस समीकरण 1 है, 2 हट गया, 2 से 3 मिल गया, तो समीकरण 1 और 3 बचे। अब 2 तो ख़त्म हो गया क्योंकि 2 से ही हमें 3 मिला है। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और 3x और 20x बचेंगे, इनको जोड़ लेंगे और 25 और 90 को जोड़ लेंगे इस तरह से। आइए जोड़ते हैं समीकरण 1 और 3 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जोड़िए समीकरण 1 और समीकरण 3 को। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 को 3x + 5y = 25। इस समीकरण 1 है, 20x - 5y = 90। ये समीकरण 3 है, इसको जोड़ना है हमें। तो जोड़ने का नियम बीजगणित में हम कैसे जोड़ते हैं बीजीय व्यंजकों को, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए एक प्लस एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। +5y - 5y दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे +5 और -5 कैंसिल हो जाते हैं, +6 - 6 कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से +5y और -5y दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन उनके जो सिंबल जो चिन्ह है वो विपरीत है, एक प्लस एक माइनस में है, ये कट जाएगा। तो अब इस तरह से y का मान y जो है विलुप्त हो गया। तो +5y - 5y कट गया। यहाँ देखिए 3x और 20x है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे तो 23x, 20x 3x 23x हो गया। 23x = 90 में 25 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। 23x = 115, तो x बराबर
115 बटे x का जो गुणांक है यहाँ पर ये बटे में चला आएगा। 23x बराबर 115 है तो x बराबर 115 बटे 23। 115 में 23 से भाग करेंगे तो 5 बाद में भाग होगा तो x बराबर हो गया 5। अब x बराबर 5 जो मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 5y बराबर 25। इसमें x की जगह पे हम 5 लिखेंगे। 3x का मतलब होता है x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 5y बराबर 25। इस समीकरण 1 है, इसमें हम x का मान रखेंगे। तो जहाँ x है उसमें हम उसकी जगह पे हम 5 लिखेंगे। 3x का मतलब होता है 3 गुणे x। यह पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया कि 3x बराबर 3 गुणे x होता है तो इसके लिए आप पिछली कक्षाओं में आप बीजगणित पढ़े होंगे, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। और नहीं तो वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो हैं, उनको देख करके आप पिछली कक्षाओं के प्रश्नों को आप रिवीजन कर सकते हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 25 है। इस समीकरण 1 में हम x के मान को रखेंगे। तो x बराबर 5 जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे हम 5 लिखेंगे। तो 3x का मतलब 3 गुणे x, तो x की जगह पे लिख दिए 5। 3 गुणे 5 धन 5y बराबर 25। 3 5 15 धन 5y बराबर 25। अब ये समीकरण बन गया। इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 25 यहाँ पर है, प्लस 15 है, ए बराबर के दाईं पक्ष में जाएगा तो -15 हो जाएगा। 5y बराबर 25 माइनस 15, तो 5y बराबर 25 में से 15 घटेगा 10 हो जाएगा। तो y बराबर 10 बटे 5, 10 बटे 5 का मतलब 2, अतः y बराबर 2 हो गया। तो हमारा आंसर हुआ, अतः x और y के मान कितना हो गए तो लिखेंगे अतः x बराबर 5, y बराबर 2। यही समीकरण का हल हो गया। आइए एक और प्रश्न की सहायता से विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 4x प्लस 7y बराबर 34। 4x प्लस 7y बराबर 34। 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। इस समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हमने आपको क्या बताया था पहले वाले प्रश्न में कि या तो x के गुणांक को बराबर करिए या तो y के गुणांक को बराबर करिए। सुविधा रहता है एक प्लस एक माइनस है तो सुविधा रहता है ए प्लस माइनस वाला जो है इसमें के गुणांक को बराबर करने में। तो देखिए हमारे गुणांक 7 है, हमारा गुणांक 3 है, तो हम अगर इसमें y के गुणांक को बराबर करना है तो ये 3 में 7 गुणा करेंगे और 7 में 3 गुणा करेंगे तो y गुणांक बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम y के गुणांक को बराबर न करके x के गुणांक को बराबर करके भी आप विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं ये हम बतलाएंगे। हमने आपको बताया था कि चाहे आप x के गुणांक को बराबर करें चाहे y के गुणांक को, लेकिन सुविधा रहता है अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उसके गुणांक को बराबर करें। लेकिन इसमें हम जो दोनों प्लस हैं उसी के गुणांक को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है,
तो यहाँ 2x में अगर हम 2 को गुणा कर दें तो यहाँ भी 4x हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 2x में 2 का गुणा करेंगे तो 3y में भी करना पड़ेगा, 4 में भी करना पड़ेगा, तब ये समीकरण जो है संतुलित रहेगा। तो आइए हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करके x के गुणांकों को जो है दोनों समीकरणों में बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4x है, यहाँ पर 2x है, तो 2 में x में हम 2 गुणा करेंगे तो 2 4x हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ भी 4x है। तो x के गुणांक को बराबर करिए चाहे y के गुणांक को। तो हम पहले वाले प्रश्न में हमने y के गुणांकों को बराबर किया है, इसलिए सेकेंड वाले प्रश्न में हम x के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं। पहले वाले प्रश्न में हमने 1 + 1 माइनस था तो उसके गुणांक को बराबर किया, इसमें जो दोनों प्लस हैं उसके गुणांक को हम बराबर कर रहे हैं। तो आइए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करके x के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 गुणा करेंगे तो 2x में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, 2 का गुणा करेंगे 3y में, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 गुणा करेंगे 3y में तो हो जाएगा -6y, 2 3 6, 2 गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 8। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। तो अब देखिए समीकरण अब समीकरण 2 तो खत्म हो गया, कैंसिल, वो विलुप्त हो गया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 ये है, समीकरण 2 से ही समीकरण 3 हमको मिल गया है, तो इसलिए अब समीकरण 2 को नहीं मानेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 3 रहेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तभी देखिए जो x जो है यहाँ x के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x हो गया है, तो इसको हमें विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए दोनों प्लस में है, तो 1 + 1 माइनस में रहेगा तभी ये विलुप्त होगा, तभी कटेगा। तो इसलिए हम समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाएंगे तब जो है x का जो x जो है ये विलुप्त हो जाएगा। तो आइए घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है 4x + 7y = 34, ये समीकरण 1 है। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 3 मिला है, इसलिए समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं रह गया, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से मतलब है। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 3 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 3 क्या है 4x - 6y = 8, ये है हमारा समीकरण 3। अब घटाना है तो बीजगणित घटाना में हमने आपको बताया है पिछली कक्षाओं में कि अगर घटा रहे हैं तो नीचे जो प्लस है, नीचे वाला जो है इसमें जो प्लस में रहता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस में रहता है उसको प्लस कर देते हैं। तो +4x है तो इसको कर देंगे -4x, -6y तो इसको कर देंगे +6y, +8 है इसको कर देंगे -8। नीचे वालों जो है, नीचे जो संख्याएं जो रहती हैं, नीचे जो समीकरण रहता है उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। तो अब देखिए ये 4x है और ये -4x तो कैंसिल हो गया, ये विलुप्त हो गया। इसी को विलोपन विधि कहते हैं कि x वाले को चाहे y वाले को किसी एक को विलुप्त कर दीजिए। तो 1 + 4x - 4x एक विलुप्त हो गया, मतलब गायब हो गया। तो बचा क्या 7y + 6y, तो 7y 6y कितना हो गया 13y। अब 34 से -8 है, 34 में से 8 घटेगा तो 26 हो जाएगा, तो 13y = 26 हो गया। देखिए +4x है -4x है, दोनों कैंसिल हो गए, 1 + 1 माइनस है, दोनों का मान समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। ये भी 4x है, ये भी 4x है, लेकिन ये +4x है, -4x है, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर +7y है, -6y था, लेकिन हम ये जो है चिन्ह बदल करके +6y हो गया, तो +7y + 6y 13y हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों धन हो गए। अब पहले तो देखिए -6y था, लेकिन बाद में चिन्ह बदल गया तो +6y माना जाएगा। तो 7y है +6y है 13y हो गया। 13y = 34 में से 8 घट गया 26, तो 13y = 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/13। y का जो गुणांक है वो नीचे चला आएगा, यहाँ पे बटे में हो जाएगा। तो y = 26/13, मतलब 26 में 13 से भाग करेंगे तो y = 13 दूना 26, तो y = 2 हो गया। अब y = 2 समीकरण हम 1 में रखें चाहे 2 में रखें, x का मान निकल जाएगा।
तो आइए y बराबर 2 हम समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल लेते हैं। हमने आपको बताया था कि y बराबर जो 2 आया है उसका मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम y बराबर 2 समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर 2 समीकरण 1 में हमें रखना है। तो जहाँ जहाँ y होगा समीकरण 1 में उसमें हम 2 लिख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 4x + 7y बराबर 34, ये हमारा समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 में हम y का मान 2 लिखेंगे, तो 4x ऐसे ही रहेगा, 7y का मतलब 7 गुणे y होता है, तो 7 गुणे y की जगह पर हमने क्या लिख दिया 2। तो 4x धन 7 गुणे 2 बराबर 34। तो 4x बराबर 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पर 34 है। तो 4x धन 14 बराबर 34। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, अंक एक तरफ चला जाएगा, ये 34 है प्लस 14 है, बराबर के बाईं तरफ प्लस 14 है, ये बराबर के दाईं तरफ चला जाएगा प्लस 14, तो माइनस 14 हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है। तो 4x बराबर 34 माइनस 14। तो 4x बराबर 34 में से 14 घटेगा तो 20 हो जाएगा। 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4, मतलब x बराबर 20/4 का मतलब 20/4 का मान आएगा 5, तो x बराबर 5 हो गया। अतः हमें x और y का मान क्या मिला, अतः x बराबर 5 और y बराबर 2, ये समीकरण का हल हो गया। हमें आशा है कि इन 2 प्रश्नों की सहायता से आप लोगों को विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।